हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो डेरिवेटिव पर ये मेरा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट में हमने लिया था बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड लेक्चर में था चेन रूल, दैट इज सिंगल चेन रूल, और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चेन रूल जिसमें हम डबल और ट्रिपल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू log cos x टू दी पावर 5। आज जो हम करने वाले स्टूडेंट्स दैट इज डबल एंड ट्रिपल चेन रूल। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos x क्यूब, वी नो बेसिक फॉर्मूला इज log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो दिस वी विल कंसिडर एज x। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log cos x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन cos x टू दी पावर 5। नाउ जिसे हमने x माना है, x एज्यूम किया है, उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से लिखेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x टू दी पावर 5। नाउ सी हाउ टू राइट दिस एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिफरेंशिएट किसका करना है? cos x टू दी पावर 5। नाउ बेसिक फॉर्मूला आएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x, दैट इज माइनस साइन x। तो यहाँ पर x टू दी पावर 5 को हम x कंसिडर करेंगे, तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन x टू दी पावर 5, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव माइनस साइन x टू दी पावर 5। अब हमने किसे x कंसिडर किया है सेकेंड टाइम? x टू दी पावर 5, तो ये लिख देंगे। नाउ वी नो साइन अपॉन cos इज 10, so this we can write as minus 10 x to the power 5. And what is derivative of x to the power n? n x n minus 1. So x to the power 5 को we can write 5 x to the power 4. So this is our final answer. Next second question लिखेंगे y equals to cot square x cube. Now this we can write as student, इसको हम लिख सकते हैं cot x cube and whole bracket square, because cot square x means cot x bracket square. Now इसमें जो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज 2x। हम इसे x कंसिडर करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? dy बाई डी एक्स, दैट इज इसे x माना ना, तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 cot x क्यूब। ओके, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो गया 2 cot x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर x है cot x क्यूब। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसे भी हमने x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से लिख देंगे। सो x हमने एज्यूम किया cot x क्यूब को, सो d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्यूब। नाउ फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? जितने भी c से स्टार्ट होते हैं सबका डेरिवेटिव नेगेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। ये डेरिवेटिव होता है cot x का, लेकिन यहाँ पर है cot x क्यूब, तो x क्यूब को हम x कंसिडर करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस cos x स्क्वायर x क्यूब। नाउ सेकेंड टाइम चेन रूल, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम हमने cot x क्यूब को x माना था, अभी हमने x क्यूब को x कंसिडर किया है, तो साइड में लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस 2 cot x क्यूब cos x स्क्वायर x क्यूब, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब इज 3x square. So you can write 3 2s are 6 in the next step.
Now let's start with our third question. Third question is find the derivative of 1 plus cos square x whole bracket raised to the power 4. So in this question we will assume, अब किसे assume करेंगे हम? रेज टू दी पावर 4 है तो हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को x एज्यूम करेंगे और x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव होता है दैट इज 4x क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसे x माना है तो 4x क्यूब। ओके, ये x है, x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब तो 4x क्यूब। नाउ जिसे x माना उसका डेरिवेटिव साइड में लिखेंगे तो किसे माना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका साइड में लिख दिया। नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, नो चेंज, जिसमें डेरिवेटिव है उसी में रूल्स लगाएंगे, उसी में फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, जिसमें कुछ नहीं है वो एज इट इज। नाउ कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 2 टर्म्स, तो डेरिवेटिव का रूल नंबर 1, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट लिख देंगे। सो लिख दिया हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म हर एक स्टेप में एज इट इज लिखते जाएंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स या फिर कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसमें कॉस एक्स को हम एक्स एज्यूम करेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें? 2 cos x, एक्स स्क्वायर का 2x तो cos x ब्रैकेट स्क्वायर का 2 cos x एंड देन डी बाई डी एक्स किसका? cos x का। सो फाइनल आंसर नाउ राइट दिस एज इट इज। No need to write 0 because 0 plus any number is same number. So 2 cos x, ये 2 cos x जो है ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? सो माइनस साइन x। सो फाइनल आंसर 4 2s are 8 और माइनस साइन भी है। सो माइनस 8 cos x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट क्यूब। सो चिल्ड्रन यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद हो तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर वी कैन राइट साइन 2x। सो इज दिस क्लियर? यू कैन राइट इन एनी वे, ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है, अदरवाइज 2 sin x cos x की जगह यू कैन राइट साइन 2x। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका? रूट साइन एक्स क्यूब। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सभी में डबल चेन रूल है, 2 बार x को एज्यूम करना है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो नाउ रूट के अंदर क्या लिखा है? ये रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स क्यूब। तो साइन एक्स क्यूब को स्टूडेंट्स हम क्या मानने वाले हैं यहाँ पर? एक्स। तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 1/2 रूट एक्स। लेकिन x की जगह तो क्या लिखेंगे? किसे x माना हमने? साइन एक्स क्यूब को, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 रूट एक्स लिखते हैं ना, तो x की जगह क्या लिख दिया? साइन एक्स क्यूब। अब जिसे भी हमने x माना, मैं रेड पेन से लिखती हूँ ज़्यादा क्लियर होगा, जिसे हमने x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से, तो हमने x माना था यहाँ पर साइन एक्स क्यूब को, तो उसका डेरिवेटिव लिख दिया। नाउ पहले वाले के आगे डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड बेसिक फॉर्मूला दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये कॉस एक्स।
सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिख रही है, ओके। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। नाउ सेकेंड टाइम चेन रूल, ये तो एक टाइम चेन रूल हो गया। वापिस अभी हमने पहले साइन एक्स क्यूब को एक्स माना था, तो इसका डेरिवेटिव लिखा। अब साइन एक्स क्यूब में भी बेस फॉर्मूला साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने किसे एक्स कंसिडर किया, एक्स क्यूब को, तो अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो अभी फर्स्ट टर्म जैसी है वैसी ही रहेगी, साइन एक्स क्यूब। राइट दिस ऑल्सो एज इट इज, नो चेंज। एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वी नो दैट इट इज 3x square. So this is the answer, children. Okay, so in this way we have completed fourth one also. Now let's come to fifth one. I will take 10 problems and try to make this concept clear to you. Okay, so pay attention please. Fifth one, y equals to root 10 root x. एक बार तुम्हें लगे कि हमें आ गया है, so you can see the question, do it yourself and then see the video. Okay, वहाँ पर पॉज करना है, आगे का सॉल्यूशन खुद करो। अगर अभी तक तुम्हें आई थिंक सेकेंड चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड देन प्ले इट एंड चेक योर आंसर। सो ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। रूट में लिखा है 10 रूट एक्स, तो इसे पहली फर्स्ट चेन रूल में इसे एक्स कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह मैंने लिख दिया 10 रूट एक्स। अब ये इस चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसे भी हम x मानते हैं उसका डेरिवेटिव हम साइड में लिखते हैं। तो मैंने x माना यहाँ पर 10 रूट x को, तो मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x। सो नाउ हमारी फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव तो करना ही नहीं है। अब इसमें वापस हमें रूट x को x कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर होता डेरिवेटिव ऑफ 10x तो हम लिख देते sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव है 10 रूट x का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर 10x का sec स्क्वायर x, तो 10 रूट x का sec स्क्वायर रूट x। अब सेकेंड टाइम चेन रूल चल रहा है ना, किसे x माना, तो हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स। किसका d बाई डी एक्स, जिसे हमने x कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स 2 10 रूट एक्स, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लास्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यू कैन राइट हियर 4, अदरवाइज दिस इज द आंसर। नाउ कम टू सिक्स्थ वन। Now sixth question is y equals to 10 cos sin x। अभी हमने लिखा था यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 10x इट इज sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर भी बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा। हम 10 के साथ जो भी लिखा है इसे x मानेंगे। ओके, सो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर cos sin x। इज दिस क्लियर? नाउ जिसे हमने x कंसिडर किया, साइड में उसका डेरिवेटिव दैट इज cos ऑफ sin x। नाउ चिल्ड्रन यू नो दैट फर्स्ट टर्म जिसका डेरिवेटिव हो चुका है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज minus sin x. So what is d by dx of cos sin x? Now second time chain rule, अब हम sin x को x मान लेंगे। ओके, तो cos x का डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे, माइनस sin x, तो माइनस sin of sin x। इज दिस क्लियर?
नाउ जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर. सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो फाइनली आंसर सेक स्क्वायर कॉस साइन एक्स. ये माइनस साइन में स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, साइन ऑफ साइन एक्स and then d by dx of sin x, that is cos x. So this way we have completed 6th question also. Now come to 7th one. I hope that you are getting it. नहीं कुछ समझ में आता है so you can write in the comment box. I will give your doubt. I will make your doubts clear. 7th one, y equals to sine root x. सो स्टार्ट करते हैं. dy बाय dx. बेसिक फॉर्मूला d बाय dx ऑफ sin x विच इज cos x. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos रूट साइन रूट x. सॉरी, हमने इसे x कंसिडर किया. साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos रूट साइन रूट x. नाउ जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव साइड में लिख देंगे, दैट इज रूट साइन रूट x. सो ये हो जाएगा cos रूट साइन रूट x. नाउ अब जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स. तो ये रूट के अंदर ये लिखा है, इसे आप सेकेंड टाइम इसे x मानेंगे. ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे दैट इट इज़ नॉट द केस ऑफ डबल, बट इसमें हम ट्रिपल चेन रूल यूज़ करेंगे. नाउ यू विल सी हाउ. सो सी रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स. तो साइन रूट एक्स लिख दिया. ओके, अब जिसे भी हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव तो साइड में लिखना पड़ेगा. सो डी बाई डी एक्स किसका, साइन रूट एक्स का. यहाँ तक समझ में आ रहा है. तो कॉस रूट साइन रूट एक्स 1/2 रूट साइन रूट एक्स. यहाँ तक नो चेंज. फर्स्ट टाइम हमने इसे x माना, सेकेंड टाइम इसे x माना, थर्ड टाइम हम इसे x मानेंगे. ओके, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो मैं यहाँ लिख दूंगी cos रूट x. लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसे भी हम x कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव हम साइड में लिखते हैं. तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. तो अब क्या होगा, फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं. ओके, इसको मैं अपॉन में, सेकेंड वाले में भी कोई चेंजेस नहीं, थर्ड वाला कॉस रूट एक्स एज इट इज़. नाउ डी बाई डी एक्स किसका लिखना है, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू 2 मल्टीप्लाई बाय 2. लास्ट स्टेप में यू कैन राइट हेयर 4. सो इन दिस वे 7th वन में हमने ट्रिपल चेन रूल देखा, 3 टाइम्स चेन रूल. अब तक जो हमने 1 to 6 क्वेश्चन किए थे वो डबल चेन रूल था, 7th में आ गया ट्रिपल चेन रूल. अब हम करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज 8th वन. नाउ इन 8th क्वेश्चन it is cos square log x square plus 7. Now student, this is the question again of triple chain rule, cos square. Cos square को we can also write as cos log x square plus 7 whole bracket square. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और हम इसे वी विल कंसिडर दिस, इस कंप्लीट को कंसिडर करेंगे x.
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखना चाहिए अब यहाँ पर, dy बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जिसे x माना उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स किसका लिखेंगे अभी हम, d बाई डी एक्स, जिसे हमने x माना, और हमने x किसे माना, cos log x स्क्वायर प्लस 7। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि अब उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, वो जैसा है उसे वैसा ही लिख देंगे। अब डेरिवेट हमें cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को करना है, तो सेकेंड बेसिक फॉर्मूला अब हम इसे x मानेंगे, ओके। और हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ cos x, दैट इज माइनस साइन x। सो कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos log x स्क्वायर प्लस cos, तो क्या लिखना चाहिए, माइनस साइन x log x स्क्वायर प्लस 7, ओके। अब जिसे हमने x कंसिडर किया, किसे किया हमने x कंसिडर, log x स्क्वायर प्लस 7, तो हमने उसका डेरिवेटिव लिख दिया। तो फर्स्ट टाइम हमने इस कंप्लीट को x कंसिडर किया था, राइट। अब सेकेंड टाइम हमने इसे कंसिडर किया, अभी थर्ड देखना है कैसे करेंगे। सो राइट दिस एज इट इज, नो चेंज, ओके। सिर्फ ये माइनस साइन बाहर ले रही हूं मैं। राइट दिस ऑल्सो एज इट इज दिस क्लियर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो अगर log x होता तो मैं 1/x लिख देती, बट x नहीं है यहाँ पर, तो थर्ड टाइम मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को x कंसिडर करूँगी। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/। तो थर्ड बेसिक फॉर्मूला हेयर इज, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 इज 1/x स्क्वायर प्लस 7, एंड बाय चेन रूल जिसे हम x कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव साइड में लिखते हैं। So students, you can see that here you can use formula, trigonometry formula 11th standard, sin 2x, 2 sin x cos x. So you can see here 2 cos x sin x. So I can write here minus sign तो as it is रहेगा, sin 2x मतलब इसका डबल, okay. Now then write this as it is. Now x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का डेरिवेटिव 0. So this is your final answer. कितनी बार चेन रूल का यूज हुआ, 3 times. Now only 2 are remaining. दोनों में I think चेन रूल 3 times यूज करने वाले हैं हम, ओके। सो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9th one, y equals to log of log x, and then उसका भी स्क्वायर। तो 3 times चेन रूल यूज होगा। अब मैं बेसिक फॉर्मूले नहीं लिखूंगी, यू हैव टू टेल मी, अदरवाइज थिंक विच फॉर्मूला वी शुड यूज। हम इस कंप्लीट को x मानेंगे, x स्क्वायर, okay. So we can write here dy by dx 2 log of log x. Is this clear? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव log of log x, राइट। सो ये तो क्या रहेगा, एज इट इज log of log x। नाउ डेरिवेटिव हमें इसका करना है, राइट। सो अब हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज log x का बेसिक फॉर्मूला, और वो होता है 1/x। तो log, ये पूरा x है, log x का 1/x, तो 1/log of log x। तो d बाई डी एक्स किसका लिखना चाहिए अब यहाँ पर, d बाई डी एक्स जिसे हमने x माना,
और हमने x किसे माना, log ऑफ log x को। फर्स्ट टाइम इस कंप्लीट को x माना, सेकेंड टाइम इसे x माना, सेकेंड टाइम। ओके, सो राइट दिस एज इट इज। Write this also as it is, no change. But again now third time, अगर यहाँ पर log x होता तो हम लिखते 1 upon x, बट यहाँ पर है log of log x, तो हम लिखेंगे 1 upon log x d by dx of log x। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं इतना लंबा दोबारा से d by dx of log x में डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 upon x। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चेन रूल कितनी बार यूज हुआ, 3 टाइम्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, y इक्वल्स टू cot क्यूब log x टू द पावर 5। नाउ दिस वी कैन राइट एज, इसको हम लिख सकते हैं cot log x टू द पावर 5 होल ब्रैकेट रेज टू द पावर 3। नाउ बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सो यहाँ पर इसे x मानेंगे और x क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर। अब जिसे x कंसिडर किया चेन रूल के अकॉर्डिंग, उसका डेरिवेटिव। ओके, सो राइट दिस एज इट इज, इसमें नो चेंज। ओके, नाउ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर x हमने किसे माना, log x टू द पावर 5। सो ये हो गया। अब जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर 5। तो फर्स्ट टाइम में हमने इसे x माना, सेकेंड टाइम में इसे x माना, अभी थर्ड टाइम में क्योंकि log x होता तो हम लिखते 1 अपॉन x। अब यहाँ पर कितना है, log x टू द पावर 5 cot x टू द पावर 5 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस साइन स्टार्टिंग में लेते हैं, cosec स्क्वायर log x टू द पावर 5। अब अगर यहाँ पर log x होता तो हम लिखते 1 अपॉन x, बट है log x टू द पावर 5, तो ये हो गया 1 अपॉन x टू द पावर 5। और साइड में डेरिवेटिव किसका, x टू द पावर 5 का, जो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5x रेज टू द पावर 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। देयर इज़ वन मोर वे, जो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर सकते थे, वी कैन यूज़ हेयर। अगर चेन रूल यूज़ नहीं करना थर्ड टाइम तो log m टू द पावर n, ये हो जाता 5 log x, और 5 log x का 1 अपॉन x, तो भी सेम आंसर आता। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट डबल एंड ट्रिपल चेन रूल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।